सलमान नदवी दामत बरकातुहुम भी कहने के लिए दिल नहीं चाहता, जो सहाबा का नहीं वो हमारा नहीं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। उमर का मालिक अल्लाह ताला, हयाती किसकी कितनी है अल्लाह ताला बेहतर जानता है। मुझे अगर ये हफ्ता वक्त मिल जाए तो मैं इंशाअल्लाह ताला कोई ख़ास उन्वान आपके सामने यूट्यूब के ज़रिए से या चैनल के ज़रिए से, अब्दुल वाहिद के चैनल के ज़रिए से आ जाऊँ, या नहीं तो 1-2-3 जुमे का मौका दे दीजिए तो तब बात कर दूँ कि मौलाना सलमान नदवी दामत बरकातुहुम भी कहने के लिए दिल नहीं चाहता, जो सहाबा का नहीं वो हमारा नहीं। हमारे नबी की निस्बत से हम सहाबा से इतनी मोहब्बत करते हैं, रब्बे काबा की कसम, ये जुमला दिल की तख्तियों में बिठा लो। मुनकिरीन सहाबा, गुस्ताखान सहाबा के कान तक इस बात को पहुंचा दो, नबी की निस्बत से हम सहाबा किराम से इतनी मोहब्बत करते हैं, सहाबा के घर के कुत्ते से जो प्यार है वो प्यार का 1% हम उसे भी नहीं करते जो सहाबा में किसी के साथ गुस्ताखी करता है। एक कौन, अरे बोलना है तो डंके की चोट पे मौलाना सलमान को योगी के बारे में बोले, हिम्मत है। मोदी के बारे में बोले, हिम्मत है। मैं लिख कर देता हूं, जिस वक्त मोदी और योगी की हकीकत का पर्दा सलमान नदवी फाश करेंगे जान को नुकसान होगा, वही सलमान नदवी को सुन लेना चाहिए। जब एक मोदी और योगी के खिलाफ बोलोगे जान की खतरे की बात सामने आती है। और आपके ज़माने भर का इल्म कहाँ गया जब सहाबी के बारे में बोलते हैं ईमान को खतरा नहीं। ईमान बड़ी चीज है कि जान बड़ी चीज? ईमान बड़ी चीज। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, प्यारो जब जान पर मुसीबत आ जाए माल कुर्बान कर दो, जान बचा लो। जान पाए तो लाखों पाए, जान बची तो लाखों पाए। जान पर आफत आ गई, आपके पास 10 करोड़ रुपए हैं और आपको खुदा न खास्ता, किसी को खुदा न खास्ता एक ऐसी बीमारी लाहिक हो गई जिसके एक इंजेक्शन की कीमत 10 करोड़ रुपए है। 10 करोड़ रुपए अपनी दौलत को कुर्बान करके वो इंजेक्शन डालकर अपनी जिंदगी को बचाने की कोशिश करो। ये फरमाने अली रजी अल्लाह ताला अन्हु है। जिंदगी बाकी तो ऐसे 110 करोड़ कमा सकते हैं, जान के सामने माल की कोई कीमत नहीं, माल की कोई अहमियत नहीं, माल की कोई वक़्त नहीं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जान पर मुसीबत आ जाए माल कुर्बान करो, जान की हिफाजत करो। अगर ईमान पर मुसीबत आ जाए तो वो जान भी कुर्बान कर दो, ईमान की हिफाजत करो। सहाबा है, सहाबा हमारे जैसे टीस्पून के अंदर रहने वाले पानी की कीमत से भी कम है हमारे पास इल्म। हमने हमारे वक्त के असातिज़ा से इल्म को हासिल किया। सहाबा किराम ने तो खुद डायरेक्ट नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म हासिल किया। उनके बारे में कोई तबसरा ना हो, उनके बारे में कोई बहस ना हो, उनके बारे में कोई मुनाजरा ना हो। जानते हो पूरे शिया बिरादरी में एक हाफिज नहीं है, इसलिए कि कुरान अमानतन सहाबा के पास पहुंचा। वो सहाबा के साथ गुस्ताखी करे, अल्लाह ने उनके सीनों से कुरान को ख़त्म कर दिया। और मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता, मेरी ज़ुबान सख्त है मेरे प्यारों, लेकिन गलत हो तो तराश देना। मुझे यकीन नहीं है, एक डाउट है कि शायद सलमान नदवी साहब का कुरान भी भूला गया हो।
क्योंकि सहाबा के शान में गुस्ताखी करने वालों के सीनों में कुरान नहीं रहता। जियाउर रहमान फारूकी ने पाकिस्तान के स्टेज में खड़कर सीना ठोक कर कहा, इस पूरे मुल्क में क्या सारी दुनिया में एक शिया हाफिज है तो पेश कर दो। शियाओं को वो चैलेंज बेकरार कर दिया। क्यों? हजरत मुआविया की फजीलतें बयान कर दे, सामने वाला इनकार कर सकता है। हजरत आयशा के फजाइल को पेश कर दे, सामने वाला इनकार कर सकता है। अबू बकर के फजाइल को इनकार कर दे, सामने वाला इनकार कर सकता है। अरे एक इकरार एक इनकार होती है बहस में, लेकिन ये ऐसा चैलेंज था मौलाना जियाउर रहमान फारूकी शहीद इस्लाम का, एक हाफिज कुरान हो तो पेश कर दे। एक पाकिस्तान में नहीं, सारी दुनिया के अंदर एक शिया कुरान का हाफिज नहीं। अब ये चैलेंज इनको इतना बेकरार कर दिया, इतना बेकरार कर दिया, बच्चों को कुरान याद करने के लिए बिठा दिया, उन आयात को याद करने के लिए बिठा दिया कम से कम जिन आयात पर सबका इत्तेफाक है, तब भी याद ना हो सका। एक सुन्नी हाफिज कुरान को दौलत का लालच देकर खरीदा गया कि भाई सिर्फ दावा पेश करने के लिए, दलील पेश करने के हद तक तो हाफिज कुरान है, जय्यद हाफिज कुरान है, मुजव्विद हाफिज कुरान है, बेहतरीन हाफिज कुरान है, एक बैठक में कुरान पाक तू पढ़कर सुना सकता है, हम तुझे इतने करोड़ रुपए, उस जमाने में करोड़ की बात तो सवाल ही पैदा नहीं होता। 1 रुपया 1 आना 2 आना से दौलत शुरू होती है, लखपति पर बात खत्म हो जाती थी, करोड़ तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। ऐसे वक्त में किसी शिया ने एक सुन्नी हाफिज कुरान को जो मुजव्विद था, पक्का हाफिज कुरान था, एक बैठक में कुरान पाक सुना सकता था, उसे पैसों की लालच, क्योंकि दौलत है ना साहब। मेरे वालिद मोहतरम हजरत मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाहि अलैह अपने किताब बेमिसाल में फरमाया कि लोगों, औरत को देखकर उतना जल्दी एक मर्द फिसलता नहीं जितना कि दौलत को देखकर फिसल जाता है। औरत से भी ज्यादा खराब है दौलत। अगर मुझे आपके मेंटालिटी और आपके सोच का ख्याल ना होता तो एक बात कहता, चलो कह देता हूँ, औरत का मज़ा तो 10-15 मिनट का होता है, दौलत का नशा तो पूरा 24 घंटा सवार रहता है। फारिग हो जाता है, औरत से फारिग हो जाता है, 10, 15, 20, 25 मिनट पर, आधे घंटे पे फारिग हो जाता है आदिल साहब। लेकिन दौलत का नशा इतना ख़राब हो जाता है, सब कुछ भुला देता है। औरत का नशा किसी को भूलने नहीं देता, सिर्फ इश्क के साथ जुड़ा हुआ होता है। लेकिन दौलत का नशा रिश्ते क्या भुला देता है, अदब अखलाक भी भुला देता है, ईमान को भी उठाकर फेंक देता है। इसीलिए दौलत से बचना है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही खतरा पेश किया, मुझे मेरी उम्मत पर शिर्क का उतना खतरा नहीं है जितना खतरा मुझे मेरी उम्मत पर दौलत का है। ये इस्लाम की धज्जियां उड़ाने वाले कौन? दौलत के पुजारी। शरीयत को पामाल करने वाले कौन? यही दौलत के माँ पेट भूखे, नबी की सुन्नतों का जनाजा उठाने वाले जितने लोग हैं, घरों से लेकर रास्तों तक, ये कौन लोग हैं? दौलत के पुजारी हैं, दौलत के पुजारी। मोहब्बतों का दावा जो करते हैं, इनके बीच में दौलत का रिश्ता होता है। दो मोहब्बत करने वालों के बीच से अगर दौलत निकल जाए फिर भी मोहब्बत बाकी रही, उनकी मोहब्बत पर खुदा नाज करता है। अगर दौलत निकलने के बाद अकरम साहब वही मोहब्बत दुश्मनी से बदल जाती है, समझो कि इनके मोहब्बत का ताल्लुक दौलत से था, वजूद से नहीं। लेकिन अजीब हैं, अरे हम भी तुम्हारे ही ज़माने के हैं, इस बात पर तो मैं
अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कह सकता हूँ कि जिस दौर में तुम हो उसी दौर में हम हैं। जो तकाज़े तुम्हारे साथ हैं वो तकाज़े हमारे साथ भी हैं, जो ख्वाहिशात तुम्हारे हैं वो ख्वाहिशात हमारे भी हैं। मुझे आज तक दौलत की हिर्स का फ़लसफ़ा समझ में नहीं आया। मैं भी दौलत को चाहता हूँ। दौलत को कौन नहीं चाहते मेरे दोस्तों? इतना बड़ा मजमा बैठा हुआ है, बात जहाँ तक जाएगी उन तमाम से पूछता हूँ, कोई ऐसा आदमी भी है जिसके सामने हलाल के पैसे 1 लाख रुपए आ जाए, कहते नहीं मुझे नहीं चाहिए? कोई बोलने वाला है मुत्तकी? हलाल के, हराम के नहीं, हलाल के। दौलत भी अल्लाह तबारक व तआला की एक नेमत है, नेमत है।